बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। तो उस लाइंस की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, बात बता दी थी हमने कि कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत बेसिक सी जो चीजों के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस के। जैसे मान लीजिए अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइंस आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, तो अब बेसिक बात ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस, तो ध्यान से देखिएगा जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस लाइन पर आपको मालूम है कि y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो y इक्वल हमने क्या लिखते हैं 0। सेम पैटर्न इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न अगर हम बात करें कि अब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये जो लाइन है ये लाइन कभी भी y को कट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो होती है x के पैरेलल है, सॉरी y के पैरेलल है, इसलिए हम क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू कांस्टेंट। जितने भी डिस्टेंस से पास होती है, इसे हम पॉइंट को क्या लिख दिया कांस्टेंट कॉमा 0, कोई भी पॉइंट हो सकता है, कांस्टेंट कॉमा 0 लिख दिया। इसी टाइप से हमने लिखा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या लिखेंगे आप कांस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपसे कहा जाए x इक्वल टू 2 लाइन, तो x इक्वल टू 2 लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन x y और x इक्वल टू 2 आपने ड्रॉ कर दिया, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपसे कहा जाए x y इक्वल टू -3, तो सीधी सी बात है आपने क्या किया, y इक्वल टू -3 लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू -3 पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो पैरेलल का केस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन लाइन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या होता है उसे भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point, passes through a point नहीं, passes having slope m, क्योंकि स्लोप दिया गया है, स्लोप दिया गया है, and cut the पॉजिटिव y एक्सिस या y एक्सिस एट c इंटरसेप्ट, c लेंथ कट कर देते हैं, ठीक है ना, c लेंथ। देन अब जैसा क्वेश्चन दिया होता है ना उसी फॉर्मेट में हमने इस चीज को लिखा है। ठीक है, समझिए, एक लाइन है जिसका स्लोप m है, स्लोप क्या है m है, तो ऑब्वियस बात है थीटा आपको गिवन है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा हो गया। ठीक है ना, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन जो है जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करती है, तो यहां पे देखिए कट किया है, तो हमने बात की है y एक्सिस की, तो y एक्सिस पे जो लेंथ कट किया फ्रॉम ओरिजिन, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो ये होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है, ये लेंथ है। ठीक है, ये आपको थीटा गिवन है, मतलब ये दो चीजें गिवन है, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन हमेशा वेरिएबल फॉर्म में आती है, x एंड y के फॉर्म में आती है। तो कभी भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कीजिएगा, आप 3D के बारे में बात कीजिए, कहीं पे भी आपको लोकस फाइंड आउट करना है, तो लोकस के लिए आपको क्या करना होता है, एक पॉइंट एज्यूम करना होता है। तो इस लोकस की अगर बात करनी है, इस लोकस की, तो हमें एक पॉइंट एज्यूम कर देते, दैट इज a x, y, a हमने एज्यूम कर लिया x, y। अब हमें इक्वेशन जो चाहिए वो एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज 0, c। ठीक है, अच्छा हम इसको अगर ज्वाइन कर लें, इसे ज्वाइन कर लें, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा ये हाइट के बारे में बात की जाए, इस हाइट के बारे में, तो ये क्या होगा, y माइनस का c होगा, क्योंकि ये लेंथ c है, तो ये y माइनस का c हो जाएगा। अच्छा यहां से यहां तक की बात की जाती है, तो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा का मतलब होगा y माइनस c अपॉन x हो जाएगा, y माइनस c अपॉन
x हो जाएगा इन दिस ट्राइंगल। इसका मतलब ये हो गया कि y माइनस सी इज इक्वल टू x इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x टेन थीटा प्लस सी, और टेन थीटा को क्या बोलते हो आप, m बोलते हो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस का c। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, इस फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इन्हीं कंडीशंस को कुछ और भी चेंज किया जाए, जैसे अगर मान लीजिए लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास करें तो ओरिजिन से पास करेंगे तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x के पैरेलल है, उस समय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो हो गया तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर m जीरो हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c हो जाएगी, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये इधर से जाएगी, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल हो गई, क्योंकि सी लेंथ तो कट कर ही रहा है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अगर यही केस ऐसा कर दिया जाए कि अगर 90 डिग्री है, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री का केस क्या होगा, दिस एक्सिस, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें कि आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं में दो आर्टिकल और कर लेते हैं हम लोग, साथ में ही कर लेते हैं कि चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अब सेम चीज, जैसे देखिए ये इक्वेशन जो है वो एक पॉइंट से पास कर दी है, जबकि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिया गया था, हम इसको पॉइंट भी मान सकते हैं, इस पॉइंट से पास कर दिया एंड हैविंग स्लोप दिस। तो इस टाइप से भी काम किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसका एक आर्टिकल बन सकता है, ए इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1, y1 and having slope m। एक पॉइंट से पास करा, स्लोप क्या है, m है। तो देखिए ध्यान से, सेम कंडीशन लगेंगे, लाइन एक पॉइंट a b, ये एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट x1, y1 ले लिया, ठीक है। सेम कंडीशन, ये एंगल थीटा, ये एंगल अभी भी थीटा। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा के बारे में बात करें, यहाँ से देखिएगा टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का मतलब ये हाइट और ये डिफरेंस, ठीक ना। तो ये हाइट कितनी होगी, ये होगी y माइनस का y1, ये डिफरेंस क्या होगा, x माइनस x1। तो इसे हम लिखेंगे y माइनस का y1 अपॉन x माइनस x1 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को चेंज करके लिखें तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y माइनस का y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू टेन थीटा। इसका मतलब है कि हमने लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m। अच्छा, इन्हीं चीजों में हम एक काम और कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे देखिएगा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे 2 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करें, अगर यही लाइन जो है किसी 2 पॉइंट से पास करे, यही लाइन क्या करे, 2 पॉइंट से पास करे, किससे पास करे, 2 पॉइंट से। अगर यही लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स, लाइन passes through points x1, y1 and x2, y2। ओके, 2 पॉइंट्स पास कर दी। तो पॉइंट से अगर पास कर दी तो देखो ये लाइन भी क्या हो रहा था, x1, y1 से पास कर दी थी। ये लाइन क्या कर रही है, ये भी x1, y1 से पास कर दी, x2, y2 से भी, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हुए, तो अब इस बात आप स्लोप निकाल सकते हो। तो अगर स्लोप निकालना होगा तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हो चुके हैं, y इक्वल टू mx प्लस c एंड सेकंड y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1
एंड थर्ड y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट एंड सेकंड पहला क्या था, इंटरसेप्ट। ओके, चलिए तो चलिए बेटा कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो हो ही चुके हैं अपने पास। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूले क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू है y माइनस y1 इज इक्वल टू है mx माइनस x1 एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले के ऊपर हमको सारे काम करने हैं और स्लोप के बारे में। ठीक है, अब मान लीजिए एक इक्वेशन दी जाए, एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। मान लीजिए आपसे कहा गया हैविंग स्लोप, हैविंग इंक्लाइनेशन tan inverse root 2 and length of intercept on positive y-axis is 2 मान दिया। ठीक ना, बहुत सिंपल सा है, पॉजिटिव y-axis 2 दे देगा। अब अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स रूट 2 जो दिया गया है वो थीटा दिया गया है, इंक्लाइनेशन थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स रूट 2 है। तो अब बेस वाले थीटा की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, tan को आपने ट्रांसफर किया तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 आ गई। ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, तो c की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो एंगल आपको मालूम है, c मालूम है, तो y इज इक्वल टू क्या देना आपको, mx प्लस c लगा देना, m की वैल्यू रूट 2x प्लस c की वैल्यू 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है व्हिच पासिंग थ्रू द नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -2, 0, या इसे हम लिख सकते थे इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट द x एक्सिस एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, passes through this point and having slope, अब स्लोप जो दिया गया, स्लोप हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इसका स्लोप दिया गया 1, स्लोप क्या है 1 दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइन है, कुछ देखिए ध्यान से, कि जो लाइन है वो -2, 0 से पास हो, तो -2, 0 यहाँ पे ही होना चाहिए, और स्लोप 1 है बेटा, स्लोप 1 है, मतलब m की वैल्यू देगी 1, m क्या देगा 1 दिया गया, m का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी। और एक अप्रोक्सीमेशन हमने एक आइडिया दे दिया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये 45 डिग्री, ये लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है और आपको स्लोप भी दिया हुआ है, तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू लगेगा mx माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, x माइनस का x1 मतलब x प्लस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आप लिखेंगे x प्लस 2 लिख देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते थे, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होगी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट भी क्या होगी 2 होगी, हाइट क्या होगी 2 होगी। तो आप यहाँ लगा सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c भी लगा सकते थे। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2 है, m की वैल्यू क्या है 1 है, तो x प्लस 2 आ जाता, y इक्वल टू x प्लस 2 आ जाता। तो आप इस टाइप से भी कर सकते थे, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 81 square, 281 and 82 square and 282। अब देखिए हम लोगों ने सभी सीक्वेंस में काम किया है। पहले y इक्वल टू mx प्लस c से काम कर दिया, दूसरा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से काम किया, थर्ड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है,
तो y माइनस y1 की जगह हम लिख सकते हैं 281 लिख दिया, ठीक है ना। इसे x1 दिया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 की जगह क्या लिखेंगे 282 लिखेंगे माइनस 281 डिवाइड बाय 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर और x माइनस 81 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखें यहां से तो y माइनस का 281 इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे तो ये 2a कॉमन हो गया, t2 माइनस का t1 आ गया, डिवाइड बाय अगर देखें तो यहां से a कॉमन होगा, ये t2 माइनस का t1 और t2 प्लस t1 आएगा और ये आएगा x माइनस 81 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a इसका माइनस b स्क्वायर लगा देंगे तो a कैंसिल हो गया, माइनस का कैंसिल हो गया, तो y माइनस का 281 इज इक्वल टू आएगा 2x माइनस 81 स्क्वायर डिवाइड बाई t1 प्लस t2, ये केस आएगा। और इसके बाद आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए, जिस टाइप का फॉर्म होगा उस टाइप का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से ही निकालनी होती है, तरीका आपको बता दिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहां पर। P1 and P2 are points either of the two lines y minus root 3 mod x is equal to 2 at a distance of 5 units from their point of intersection find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point P1 and P2 on the bisector of the line. Of the bisector of lines दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि वहां पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई y इज इक्वल टू माइनस रूट 3 मॉड x इज इक्वल टू 2 दी गई है। तो इसका मतलब सीधा सा कि y इज इक्वल टू आपको दिया गया है रूट 3 मॉड x प्लस का 2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मॉड का यूज किया गया है। तो मॉड का केस आपको बहुत आसान लगता होगा क्योंकि हमें पता है कि जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व किया हुआ है तो अगर x प्लस का 2 देखा जाए, भाई मॉड अगर हम हटाएंगे तो प्लस माइनस का x आ जाएगा ना, मॉड हटाएंगे क्या प्लस माइनस का x आ जाएगा। तो y इक्वल टू रूट 3 x प्लस का 2 दिया गया है और प्लस माइनस अगर हम लगाना चाहें तो लगा देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3x। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में देखें तो इसका स्लोप जो दिया गया m जो दिया गया वो प्लस माइनस रूट 3 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि थीटा की जो वैल्यू है m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है, रूट 3 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3 होगी और माइनस रूट 3 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगी ना, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी दिया गया है c, ठीक है। तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करना चाहें तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 है और दोनों ही केस में 2 है तो 0,2 हो गया और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इस टाइप से, ये एंगल 60 डिग्री है, ध्यान से देखिए ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। सेम मैनर जब आपने को पता है कि जब हम y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं और x में मॉड लगाते हैं तो ग्राफ का क्या हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो पॉजिटिव x एक्सिस का ग्राफ होता है ना उसे हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। दिस वन इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ कर्व हो जाएगा ये, ठीक है ना, ग्राफ आ जाएगा इसका। अब आपसे कहा क्या गया, ये लाइन आ गई हमारे पास और आपसे कहा गया है कि 5 यूनिट फ्रॉम द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब P1 और P2 दो पॉइंट है P1 और P2,
जिनकी जो पोजीशन है वो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, ये 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, ये भी 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। इन दोनों ही पॉइंट से हमें क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर आपके पास यही होगी, क्योंकि ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो बाइसेक्टर लाइन आपके पास ये होगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। और वाई एक्सिस पे आपको ये पॉइंट निकालना है, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अच्छा ये 60 तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री होगा, 30 होगा, तो हम इसका बेस कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इन द ट्राइंगल इसे मान लेते हैं OP1 और इसे मान लेते हैं B, OP1B इन ट्राइंगल दिस। अगर हम cos थीटा निकालना चाहें, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेस OB अपॉन हाइपोटेनियस, OB अपॉन 5 हो जाएगी। तो OB की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, OB की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज बताइए, OB आपको मालूम हो गया, अच्छा ये जो लेंथ है ये ऑलरेडी आपको मालूम है, तो पॉइंट B देखा जाए तो पॉइंट B क्या होना चाहिए, पॉइंट B होगा x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और y की वैल्यू देखिए हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 + 5√3/2। दिस इज द क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा था लेकिन है बहुत आसान, तो आई होप आप इसे कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन passes 2, -3 and inclined 45 degree with positive y axis, ठीक है। 2, -3 से पास कर रहा, 45 डिग्री किससे बना रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस से बना रहा है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा अब 2, -3 आप कहीं यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3, तो आपने 2, -3 यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसके थ्रू क्या बना रहा है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लाइन है आपके पास, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, इसके साथ कितना बनेगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल होना चाहिए ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री, मतलब यही तो स्लोप होगा। तो m की वैल्यू क्या होगी 10 135 डिग्री और 10 135 -1। तो इक्वेशन क्या लगेंगे बेटा y माइनस का y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 लगा देंगे तो वैल्यू आएगी y माइनस y1 की जगह 3 और m की वैल्यू 1 -1 हो गई, x माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो y प्लस x इज इक्वल टू आएगा +2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पे हम काम करें +1 लिखते हैं, अपना काम बन जाएगा, x + y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर 2, -3 लाइन पास हो रही है तो, ओके। तो इस टाइप से आपको काम करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Two lines passing through 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of is 2, find equation of other line. Find equation of other line, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और एक लाइन जो है 2 लाइन, ध्यान रखिएगा 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस। तो अगर 2 लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर दें तो कंडीशन कुछ इस टाइप की बननी चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2, 3 का, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है ना।
और किसी एक लाइन का जो स्लोप दिया गया वो 2 दिया गया। इसका स्लोप अगर हम मान लें कि इसका स्लोप 2 है, ठीक है, तो अगर हमें इसका स्लोप फाइंड आउट हो जाए, इसका स्लोप मिल जाए मुझे, तो एक पॉइंट तो आपको मालूम ही है, एक पॉइंट अगर ये मालूम है मुझे, तो इस पॉइंट और एक स्लोप इक्वेशन फिर से लगा देंगे ही, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लें। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा? ध्यान से देखिएगा, दो लाइनें के बीच का एंगल, टू लाइंस के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, एक स्लोप दी गई है, दूसरी स्लोप निकालना बहुत टफ काम तो है नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करना चाहिए? हमें बात करनी है एंगल बिटवीन लाइंस की। तो बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता था? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये मत सोचिएगा कि m2 माइनस m1 करें या m1 माइनस m2 करें, कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। tan थीटा के आगे अब देखते हैं tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा क्या है? 60 है। तो ये वैल्यू आगे √3 इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने लिखा है 2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m1, ठीक है। मॉड हटाए जाए, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस 2m1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर कर दिया जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में चीजें आसान हो जाती है, तो स्क्वायर कर दिया जाए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अब एक काम करने जा रहा हूं मैं, स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करें तो 4 प्लस का m1 स्क्वायर माइनस का 4m1 आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 4m1 स्क्वायर प्लस 4m1 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 प्लस 12m1 स्क्वायर प्लस का 12m1 इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस m1 स्क्वायर माइनस 4m1, ठीक है। 12m1 मतलब 11m1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 12m1 है, इधर लेके आएंगे तो 16 आ जाएगा, और अगर हमने इधर भेजा तो ये आएगा -1 इज इक्वल टू 0। अभी भी कॉम्प्लेक्स तो वही रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लगता है कि आसान हो जाएगा, कभी 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 नहीं भी हो पाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 11 है और यहाँ पे 16 है, तो इसका फैक्टर सोचिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करें, हम लोग यहीं से उठा देते डायरेक्ट, देखिएगा यहाँ पे आया, एक बार पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव लेने पे क्या आएगा? √3 प्लस का 2√3m1 आया इज इक्वल टू 2 माइनस का m1 आ गया। m1 को हमने एक साइड ट्रांसफर कर दिया, तो m1 कॉमन हो गया, तो आ गया 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 आ गया। तो m1 की वैल्यू आएगी 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, ठीक है। एक तो केस आ गया पॉजिटिव के केस में। अब बात करते हैं नेगेटिव के केस में, तो यहाँ पे आएगा -√3m1 इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस m1, ठीक, ये हो गया। ट्रांसफर कर दिया जाए तो m1 कॉमन लेंगे तो 2√3 माइनस का 1 आएगा, और इसको अगर हमने इधर भेजा है तो ये आएगा -2 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। और m1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, आप m1 निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास m1 आ चुका है, m की वैल्यू आ चुकी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना बहुत टफ काम तो है नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देगा, इक्वेशन ऑफ लाइंस, यहाँ पे लाइंस लिख लेंगे क्योंकि 2 स्लोप हो गए, ठीक है ना। स्लोप कैसे हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। तो अब देखिएगा, क्योंकि देखो लाइंस आपने इधर बना दिए, एक लाइन ऐसी भी बन सकती थी, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 स्लोप आते हैं। एक लाइन ऐसी भी बन सकती थी, एक लाइन ये भी बन सकती है, ठीक है। तो लाइन के लिए y माइनस का y1 के लिए 3 इज इक्वल टू m, आप यही पुट कर दीजिए 2 माइनस का √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 x माइनस का x1 का मतलब 2 हो गया। अदरवाइज y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 और x माइनस का 2 आ जाएगा। ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ लाइंस आ सकती है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट को पकड़िए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी? केवल एक स्लोप की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपको पॉइंट दिया हुआ था, और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हुआ है कि आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको अगर पता कर लेंगे आप, तो कहीं कोई समस्या आएगी नहीं।
यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ था, या तो आपको दूसरा पॉइंट चाहिए या तो एक स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया था वो स्लोप के बीच का था, तो हमने स्लोप फाइंड आउट कर दिया। कोई पॉइंट दिया जाता तो हम पॉइंट को वैल्यू फाइंड आउट कर देते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The perpendicular from origin, the perpendicular from origin to a line meet it at the point -2, 9. Find equation of line. Find equation of line. समझिए क्या करना है कि अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है और एक लाइन जो है एक ओरिजिन से पास करी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, एक लाइन के परपेंडिकुलर ओरिजिन से मीट इट एट द पॉइंट दिस -2, 9 पे मिलती है। तो इसका मतलब -2, 9 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग कुछ स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी जिस पर अगर हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वैल्यू कहां मिल गई है? -2, 9 पे मिलती है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी, इस लाइन के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस लाइन के बारे में बात की, बहुत सिंपल सा काम हो सकता है। अच्छा, हम लोग परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट पे मिलती है तो स्लोप ऑफ दिस, इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप ओ ए मान लीजिए, स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू होगा y2, ये 0 होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, मतलब माइनस का 9/2 हो जाएगा। ये स्लोप हो जाएगा दिस लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो रिक्वायर्ड लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? अब ये दो लाइनें, ये दोनों लाइनें क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट बताया था m1 m2 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो सेकंड जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्लोप जो होता है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन होता है, तो 2/9 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो इसका स्लोप आ गया 2/9 एंड पासिंग थ्रू -2, 9। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सिंपल हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 is equal to mx minus x1। तो y minus y1 की जगह आपने लिखा 9, m की जगह लिखा 2/9 और x minus x1 की जगह +2। 9y minus 81 is equal to 2x plus का 4। ठीक है, एक साइड ट्रांसफर कीजिए, 2x minus 9y plus 85 is equal to आ गया 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई? ये आ गई सिंपल। तो क्या दिया गिवन था? इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन दी थी, परपेंडिकुलर दिया था और इसका पॉइंट दिया था। हमने इसका स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला, पॉइंट दिया हुआ है, आसानी से काम। हाँ, थोड़ा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन दिया गया है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वन वर्टेक्स लाई ऑन ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर वेयर ए इज लेंथ ऑफ साइड। मतलब क्या है, आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है जिसका एक वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर है, और उसकी एक साइड जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। देन आपको इसके डायगोनल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये वर्टेक्स जहां पर ओरिजिन, जहां पे एक वर्टेक्स लाई कर रहा है, और हमने क्या किया, एक साइड ले ली जिसकी लेंथ जो दी गई है वो ए दी गई है। तो इस टाइप से हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर ले लिया। अब इस साइड के ऊपर आप क्या करिए, एक स्क्वायर फॉर्म कर दीजिए। तो हमने एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी एंड सी। ठीक है, हमें बात करनी है एसी इक्वेशन की, बात करनी है ओबी इक्वेशन की। तो कैसे फाइंड आउट करना है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन एसी निकालने के दो तरीके आपको पता है, या तो स्लोप और पॉइंट दिया हो, या तो आपको दोनों पॉइंट मालूम हो।
तो हम टारगेट ये करते हैं कि हम लोग पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये एंगल आपको दिया गया अल्फा, ये एंगल क्या है? अल्फा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये बेस होगा a cos अल्फा और हाइट क्या होगी बेटा? a sin अल्फा होगी। ये तो आपको मालूम है, ये निकालना आपको आता है, a cos अल्फा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट a sin अल्फा। ऑब्वियस सी बात है कि a का जो पॉइंट होगा वो होगा a cos अल्फा एंड a sin अल्फा। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। सेम मैनर हम लोग काम करने जा रहे हैं। अगर हमें इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियस बात ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज स्क्वायर के एंगल कितना होता है बेटा? स्क्वायर के दो साइड बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। ये परपेंडिकुलर वाला केस है। तो अगर हम बात करें कि ये जो हाइट है, ये हाइट क्या होनी चाहिए? तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो हाइट है वो बेस कंपोनेंट है। अगर ये बेस कंपोनेंट है तो ये जो पॉइंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 0, a cos अल्फा होगा, ठीक है, बेस कंपोनेंट। और ये जो परपेंडिकुलर केस है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए a sin अल्फा। तो ये जो हाइट है वो हो जाएगी a sin अल्फा। ये लेंथ के बारे में बात करना। तो अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें तो पॉइंट क्या होगा इसका? x कितना होना चाहिए? a sin अल्फा, a sin अल्फा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। इसमें आ गया है सेकंड में, तो सेकंड में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। और हाइट a cos अल्फा है, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो हम बात करेंगे AC की, इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC, AC के लिए क्या करेंगे आप? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो y माइनस y1 आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए a sin अल्फा है, इज इक्वल टू y2 इक्वल टू a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा डिवाइड बाय, देखिएगा y2 आपने इसे एज्यूम किया हुआ है तो x2 ये हो जाएगा, तो x2 माइनस a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया x माइनस a cos अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? y1 y2 है, सॉरी x2 y2 है और ये x1 y1 दिया गया है। चलिए, अब आपको इसे कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं और यहां से आएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा आ जाएगा डिवाइड बाय माइनस a कॉमन लीजिए तो आएगा sin अल्फा प्लस का cos अल्फा आएगा और ये आएगा x माइनस a cos अल्फा और ये होगा y माइनस a sin अल्फा। ये कैंसिल कर सकते हैं आप और आपके पास इस टाइप का एक रिजल्ट आ जाएगा। हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। आप इसके बाद इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं दूसरे टारगेट की। दूसरा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम ओबी की बात करें, ओबी इक्वेशन की। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर हमें बी पॉइंट निकालना है तो हम क्या करें? बी पॉइंट अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं? समझिएगा, हम एक तरीका ये है कि इन दोनों का मिड पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है ये होगा मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट अगर ये है तो बी और ओ का मिड पॉइंट भी यही होना चाहिए। इस पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं? डी, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से काम करने जा रहे हैं। तो डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट क्या होगा? डी पॉइंट होगा माइनस a sin अल्फा प्लस a cos अल्फा, मतलब a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा डिवाइड बाय 2 होगा, कॉमा a cos अल्फा प्लस का a sin अल्फा बाय 2 होगा। ये पॉइंट डी हो गया। ये डी पॉइंट इसके लिए भी है और यही डी पॉइंट मिड पॉइंट इसका भी होगा। अगर ये मान लीजिए बी पॉइंट h k है, h k है, तो आपको मालूम है h प्लस 0/2 मतलब h/2, ध्यान रखिएगा, h प्लस 0/2 की वैल्यू d होगी और यहां पे आएगा k/2 और ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या हो गया? h की जो वैल्यू हो गई वो हो गई a cos अल्फा माइनस का a sin अल्फा और k की वैल्यू हो जाएगी a cos अल्फा प्लस का a sin अल्फा। h k आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने h k निकाल दिया, फिर से वही फॉर्मूला, फिर से क्या फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब एक काम करते हैं, ये o ओरिजिन है, x1 y1 हो गया, ओरिजिन हो गया, x1 y1 को 0 करना है, तो बचेगा क्या यहाँ पर? देखो ध्यान से, y माइनस का y1 की वैल्यू 0, y2 बाई x2, तो y2 बाई x2 a cos अल्फा प्लस का a sin अल्फा डिवाइड बाय
ए कॉज अल्फा माइनस ए साइन अल्फा और यह आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये बन जाएगा कि वाई ए कॉज अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, ये कैंसिल भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉमन निकाल करके कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या, एक्स इंटू कॉज अल्फा और प्लस का साइन अल्फा। तो ये आपके पास एक डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और एक डायगोनल की इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों के पास ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी बना लीजिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a line passes through point A 3,0 दिया गया है, makes 30 डिग्री एंगल with x axis positive direction of x axis है। If the line rotate 15 डिग्री in clockwise, क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है, क्लॉकवाइज, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन। तो सिंपल सा काम बेटा, न्यू पोजीशन में आपको लाइन को ड्रॉप निकालना है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए पॉइंट जो है ए दिया गया है, ए 3,0 है, इस 3,0 से 30 डिग्री का एंगल बना दी लाइन। ये लाइन का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो लाइन एंगल भी बना दी तो y = mx + c आप डायरेक्ट बना सकते हैं, या y - y1 = mx - x1 हो सकता है, हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर हमने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, 15 डिग्री, तो ये जो लाइन जाएगी वो लाइन ऑब्वियस सी बात है इसी पॉइंट से जा रही है। अब जो एंगल बना रही है वो एंगल तो 15 डिग्री बना रही है, क्योंकि 15 डिग्री आपने रोटेट किया है। तो आपको स्लोप मालूम है, m की वैल्यू होगी 10 15 डिग्री, ठीक है। पॉइंट आपको मालूम है 3,0, पॉइंट क्या है 3,0। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि x1 y1 आपको पता है और m मालूम है आपको, तो इक्वेशन निकाल दीजिए। तो y माइनस का y1 = m की वैल्यू कितनी, 10 15 डिग्री, और x माइनस x1 हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 10 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो 10 15 को कैसे लिखते हैं बेटा, 10 45 - 30 डिग्री, x माइनस का 3 हो जाता है, और 10 45 - 30 मतलब 1 माइनस का 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/√3, x माइनस 3 हो सकता है, या इसे लिखेंगे आप √3 - 1/√3 + 1 x माइनस 3, ये होगा y = तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इन न्यू पोजीशन। ओके, समझ में बात आ गई। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट देखते हैं। A line is such that its segment between the lines 5x - y + 4 = 0 and 3x + 4y - 4 = 0 is bisected at the point 1,5 obtain the equation। ठीक है, तो देख लेते इसे, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे इरेज कर लिया है। देखिए, तो अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। अब ये 2 लाइनें हैं, इसके बीच में एक लाइन जो है उसको कट कर रही है, ठीक है ना।
और कट करें तो जो भी लाइन सेगमेंट जो कट हो रहा है उसका मिड पॉइंट जो दिया गया है बाइसेक्टेड एट 1,5 दिया गया है, मिड पॉइंट दिया गया है, ऑब्टेन द इक्वेशन कही गई है। तो एक काम करते हैं, हम लाइन के बारे में कुछ एक आइडिया दे देते हैं। दिस वन y एंड दिस वन x हो गया, और हम लोग सपोज कर देते हैं कि जो लाइन है कुछ इस टाइप से है, एक लाइन इस टाइप से कुछ ले लिया, एक लाइन इस टाइप से कुछ ले लिया, और हमने इसके नाम दे दिए हैं 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने एक रैंडमली दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, और एक थर्ड लाइन है जो कि थर्ड लाइन क्या कर रही है बेटा, थर्ड लाइन इसको कट कर रही है। थर्ड लाइन कुछ इस टाइप से, इसके दो पॉइंट को कट कर रही है, दो जगह, मान लीजिए ए और बी पॉइंट पे कट कर दी है। तो ये जो सेगमेंट है ना ए बी, ये जो ए बी सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज अ सी विच इज 1,5। इसका मिड पॉइंट का कंडीशन दिया गया। अब बात यह है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है। अब ए बी निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर पॉइंट्स मालूम होंगे तभी काम बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं इसे, मान लीजिए पॉइंट जो है वो x1, y1 है, और ये पॉइंट जो है वो x2, y2 है। ये पॉइंट हमने एज्यूम कर दिया। तो a और b का जो मिड पॉइंट है वो ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 1 की वैल्यू लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, एंड 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स हो गया x1 प्लस x2 की जगह आप लिख सकते हैं 2, एंड y1 प्लस y2 की जगह लिख सकते हैं 10। ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से काम बनेगा क्या, देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज समझते हैं, ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, इस लाइन पर, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ए सेटिस्फाई द लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 5x1 माइनस y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अच्छा यहां पर ये ऐसा हो गया तो एक काम और कर सकते हैं, हम लोग इसी टाइप से इस इक्वेशन के भी लिख सकते हैं। सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं 3x2 प्लस 4y2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हो सकता है ऐसा। अब एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा सा चेंज। हाँ तो अब क्या कर लेते हैं बेटा, हमारे पास इक्वेशन तो आ चुकी है। अब एक काम करिए, x1 की जगह पर अगर हम x2 का फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से 5 और तुमने लिखा 2 माइनस का x2 लिख दिया है, माइनस का y1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 माइनस का y2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आ गया 10 और ये हो गया माइनस का 10। ध्यान से देखिएगा 10 और माइनस 10 कैंसिल हो गया, माइनस का 5x2 आ गया और प्लस का y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तब देखिएगा एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर दे तो अपना काम बन जाएगा। तो एक काम करें, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने 3x2 प्लस का 4y2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई माइनस का 20x2 प्लस का 4y2 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। चलिए अब सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ गया 23x2 आ गया, यहाँ सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। implies that x2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20/23। x2 आ गया। अगर x2 आ गया तो अब इस बात है x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 20/23 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आएगा 46 माइनस 20 मतलब हो गया 26/23। दिस वन x1 आ गया। अगर x1 x2 आ ही चुके हैं आपके पास तो अब इस बात है y1 y2 ही आ जाएंगे। x1 और x2 ने निकाले। एक काम करते हैं, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन डाल दीजिए। x2 का हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है तो वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स मतलब 60/23 प्लस का 4y2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 23 देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। 4y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस का 60/23 हो जाएगी। 23 4 जा हो जाएगा 92, ठीक है। 92 माइनस 60 मतलब हो गया 32 डिवाइड बाय 23 जो हो गया 4/2। तो y2 की वैल्यू आ गई 8/23। y2 भी आ गया। y2 अगर आ गया है तो y1 की वैल्यू निकालते हैं तो y1 की वैल्यू हो गई
y1 इक्वल होगा 10 माइनस का y2, तो 10 माइनस 8/23, तो 23, ठीक है, 222 डिवाइड बाई 23 आ जाएगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लोग निकाल दी हैं। अब वैल्यूज अगर निकल गई तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो बहुत आसान हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इक्वेशन y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, सो y माइनस y1 लिख लीजिए बेटा, 222 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू आएगा y2 वैल्यू हो गई 8/23 माइनस का 222 डिवाइड बाई 23 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू है 20/23 माइनस x1 की वैल्यू है 26/23 और x माइनस का 26/23, ठीक है। 23 तो कैंसिल हो ही रहा है, आपको दिख रहा होगा 8 माइनस का 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1214, डिवाइड बाई 20 माइनस का 26 मतलब माइनस का 6 हो गया और x माइनस का 26/23 है, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो टारगेट है ना उसको सेट कीजिए। टारगेट मिड पॉइंट दिया था ए बी, अगर आपको निकालना पड़ा तो ए बी के लिए 2 पॉइंट हो गए, एक तो कंडीशन हमने यहां से निकाली और दूसरी कंडीशन हमने इन लाइंस के थ्रू निकाल दी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया गया अ रेक्टेंगल हैज टू अपोजिट वर्टिसेस एट द पॉइंट 1 2 एंड 5 5 दिया गया है। इफ द अदर वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3 दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, मतलब सभी रेक्टेंगल की सभी साइड्स की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लें। ये हो गया x हो गया, ये y हो गया, x इज इक्वल टू 3 लाइन हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दी, x इज इक्वल टू 3 लाइन है, 2 वर्टिसेस इसके यहाँ पर हैं, तो हम लोग कुछ रेक्टेंगल जो फॉर्म करेंगे कुछ इस टाइप से फॉर्म करना पड़ेगा, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमने फॉर्म कर दिया। ये रेक्टेंगल है जिसकी 2 वर्टिसेस जो हैं वो 1,2 है, 1,2 हमने ले लिया, ठीक है। और ये हो गया 5,5, तो थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया है। 1,2 इसको इधर रख देते, इसको इधर रख देते, काम बन जाता है, अच्छा लगता है ये थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि अब देखो तो ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी हो गया और ये हो गया डी। हमें साइड्स निकालनी बेटा, ये साइड्स अगर मालूम करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पॉइंट्स चाहिए बी और डी। अगर बी डी पॉइंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक्स की वजह तो सी होगी ही होगी, एक्स 3 होगा, y की वजह मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगी, तो y1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया y1 और y2 लिख दिया। y1 y2 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया था कि जब डायगोनल के, जब किसी भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट होगा वो बाइसेक्शन पॉइंट होगा। तो अगर हम इस बाइसेक्ट पॉइंट के बारे में बात करें, उस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ई, ठीक है। तो ये जो ई पॉइंट है इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखिए, देखो ध्यान से 1 + 5 6 हो जाएगा और 6/2 3 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो गया। 2 + 5 7 हो गया, 7/2, तो ये पॉइंट हो गया 7/2। तो x एंड y ये ई पॉइंट मालूम हो गया। अगर ई पॉइंट मालूम है तो देखिए ध्यान से, BD का भी मिड पॉइंट यही होगा, BD का मिड पॉइंट यही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है y1, ध्यान से देखो y1 + y2/2 की जो वैल्यू होगी, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा 7/2 होगा, मतलब हो गया y1 + y2 की वैल्यू आ गई 7। तो यहां से आपके पास एक कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये कंडीशन तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है y1 + y2 की। अब ये 7 आ गया, तो हम लोग को क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इस इक्वेशन को निकालने के लिए क्या करें, या कुछ और आइडिया सोचना है हमें कि हमें इस इक्वेशन के बारे में कैसे काम करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका स्लोप देख लेते, स्लोप से भी काम करें, इन दोनों के बीच का स्लोप और इसका स्लोप। ये स्लोप क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। अगर स्लोप 90 तो क्या होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो एक काम करते हैं, m ऑफ ए बी निकाल रहा हूं मैं, m ऑफ ए बी इंटू m ऑफ बी सी कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या करूंगा -1 कर दूंगा, 90 डिग्री का एंगल है। तो m ऑफ ए बी देखा जाए तो देखो ध्यान से,
y1 माइनस का y2 अपॉन x1 माइनस का x2 कर दिया बेटा मैंने। इनटू में हम m ऑफ bc करेंगे, तो यहां से y1 माइनस का 2 कर दिया, y1 माइनस 2 कर दिया, डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा y1 माइनस 2 किया, 3 माइनस 1 किया तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया -1। ये -2 इंटू 2 कितना हो गया -4 ट्रांसफर +4, ये हो गया प्लस का 4। यहां वैल्यू आ गई y1 माइनस का 5 और यहां से आ गया y1 माइनस 2। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन देखा जाए तो y1 स्क्वायर माइनस का 7 y1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 10 और इधर आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से वैल्यू क्या आएगी y1 माइनस का 1 हो सकता है और y1 माइनस का 6 हो सकता है इज इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू आइदर 1 होगी और 6 होगी, 1 होगी या 6 होगी। अगर y1 की वैल्यू 1 या 6 है समझिएगा, तो y2 की वैल्यू देखिएगा, y2 इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, अगर ये 1 है तो y2 की वैल्यू 6 होगी या 1 होगी। तो जैसी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो y2 को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, y2 क्या ले लिया 1 ले लिया और इसकी वैल्यू को हमने 6 ले लिया, 3,6 दिखा दिया। ठीक है, अब पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट होगी, पॉइंट आ चुका है। अब पॉइंट आ गया तो अब आप सबकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम कोई एक इक्वेशन निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, और यही फॉर्मूले आपको सभी में यूज करने हैं। चलिए तो y माइनस y1 की वैल्यू देखिए ध्यान से, हम ए बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास x1 y1, ये x2 y2, तो देखिएगा 5 लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे y1 की जगह 6 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 3 माइनस 5 लिखा और लिखा x माइनस का 5। ठीक है, चलिए इक्वेशन क्या बनेगी बेटा y माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पर -2, तो माइनस का 1/2 x माइनस का 5, तो यहाँ से आएगा 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू -x प्लस 5। ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, तो यहाँ का x प्लस 2y और इधर भेजा तो इज इक्वल टू 50। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गया, ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। सेम मेथड आप बी से निकाल दिए क्योंकि 2 पॉइंट्स आपको मालूम है, इसको भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं। तो सारी लाइनें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका समझ में आया है, पॉइंट्स को कैसे निकालना है वो आप समझिए, अच्छे से समझिए। कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग को, कि हम लोगों ने 3 फॉर्मूले के बारे में बात की थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c के बारे में बात की थी, y इज इक्वल टू बात की थी y माइनस y1 इज इक्वल टू बात किया था mx माइनस x1 के बारे में, और थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये 3 फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, मतलब हमने बात किसकी की है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब हम बात करने जा रहे हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो उसको प्लीज ध्यान से देखिए